साथियों नमस्कार। कमांडो ट्रेनिंग ट्रेनिंग सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आज मेरे घर में लाइट की प्रॉब्लम होगी दोस्तों, लाइट नहीं है, जिसकी वजह से मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो दोस्तों आज का सेशन है बहुत ही शानदार है, बहुत बेहतरीन सेशन है और बगल में शादी का माहौल भी चल रहा है दोस्तों, इसलिए आवाज आ रही होंगी। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि डिस्टर्ब हो सकता है, आवाजें बहुत मेरे आसपास आ रही हैं। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार है और एक ऐसे टॉपिक पर है जो हम सबके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। एक सामाजिक वर्चस्व जो होती है वो एक व्यक्ति के जीवन में कितना महत्व रखता है, आज उसके बारे में जानकारी मिलने वाली है हमारे आचार्य महोदय जी के माध्यम से। और वो सामाजिक वर्चस्व किसी के जीवन में बहुत महत्व रखता है और वही जो होता है आपका चरित्र, आपका मान सम्मान, आपका जो होता है व्यवहार, ये सारी चीजें मायने रखता है आपके वर्चस्व पर और वो हमारे बिजनेस पर भी बहुत मायने रखता है। तो आज इसी की सेशन होने वाली है, बहुत ही शानदार जानकारी मिलने वाली। तो मैं चाहूंगा आप लोग का फोकस इस जूम सेशन पे होनी चाहिए, जो यहाँ पे दिया जा रहा है ज्ञान उस पर आपकी फोकस होनी चाहिए और ये हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो मैं आज के जो प्रवक्ता है हमारे आचार्य, जिसको यहाँ पर सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा, एक बहुत ही शानदार वक्ता है, शब्दों के जादूगर है, माइंड पावर के ट्रेनर भी है, हमारे आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड के बिजनेस ट्रेनर भी हैं, बिजनेस कोच भी हैं और साथ ही साथ एक डायनामिक पर्सन और डायनामिक लीडर भी है दोस्तों। ऐसे व्यक्तियों को सुनने का हमें मौका मिलता है तो बिल्कुल मौका चूकना नहीं चाहिए। तो वेलकम सर, मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका, वेलकम सर। ओके, थैंक यू। ओके सर। आवाज आ रही है? यस यस। बहुत बहुत स्वागत है साथियों कमांडो सेशन में। और जैसे कि आप लोगों को पूर्व में विदित हो चुका है कि आज का जो सेशन हमारा है वो सामाजिक वर्चस्व को लेकर के है। अपनी सामाजिक वर्चस्व को हम कैसे बढ़ाएं। आज हम देखते हैं कि बिजनेस करें चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, कोई भी काम करें, उस कार्य में असफलता के पीछे हमारा सामाजिक वर्चस्व का बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारी समाज में प्रतिष्ठा कितनी है, हमारे समाज में मान सम्मान कितना है, हमारी पूछ परख कितनी होती है, समाज में हमको लोग किस नजर से देखते हैं, हमारे हर कार्य में इसका बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी कार्य में सफलता या असफलता आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि जो है वो बहुत बड़े मायने रखता है। अगर आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि तगड़ी है, अब मजबूत है और मान प्रतिष्ठा आपका बना हुआ है समाज में, तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। आज मैं बहुत सारे लोगों को देख पाता हूं यहाँ पर कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यानी डायरेक्ट सेलिंग में भी बहुत सारे लोगों को असफल होते हुए हम देखते हैं। और जब हम उनसे सवाल करते हैं कि क्या कारण है कि आज आप सही ढंग से प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो बस एक ही चीज कहते हैं कि सर मैं तो बताता हूँ लोगों को, लोग विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते, या बताया हूं तो उसका कोई जवाब नहीं आ पाता। तो ये बहुत सारी कारण ऐसा होता है कि जो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा समाज में वर्चस्व कितना है, समाज में हमारी पूछ परख कितनी है, कितने लोग हम पर विश्वास करते हैं, कितने लोग हम पर भरोसा कर पाते हैं, इसके ऊपर निर्भर करता है। यदि हमारे समाज में पूछ परख नहीं है या हमारी मान प्रतिष्ठा उतना नहीं है, प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है, तो एक बार थोड़ी सी असफलता हाथ लग सकती है। इसमें आपके सफल होने में ये आपका सामाजिक वर्चस्व बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो साथियों, यही बहुत सारा ऐसे छोटी छोटी मैंने कहना चाहिए कि माइनर चीजें हैं जिससे हम लोग माइंड नहीं करते। बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग नहीं निकाल पाते, डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को बिजनेस सिखा नहीं पाते, बिजनेस टिका नहीं पाते, टीम को डेवलप नहीं कर पाते और इस डायरेक्ट सेलिंग से कोई बड़ा काम नहीं कर पाते या अच्छा इनकम नहीं कर पाते। इसके पीछे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी माइनर चीजें हैं जिसे आप महसूस भी नहीं कर पाएंगे कि मेरे इसी कारण से ये मैं फेल हो रहा हूं या मेरी जो सामाजिक प्रतिष्ठा घट रही है। कुछ हमारी आदतें होती हैं जो हमको समाज की नजरों से नीचे गिरा देता है।
जैसे कि मैं उदाहरण बताऊं, मैं कुछ आज आप लोगों को टिप्स भी दूंगा कि अगर वो टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने लगेगी। जब आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो लोग आपको मानेंगे, लोग आपको समझेंगे, लोग आपकी कहना चाहिए कि प्रशंसा करेंगे, इज्जत करेंगे, और आप जैसा कहेंगे लोग मानने को तैयार होंगे। आज अगर हम किसी को नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का प्लान लेकर के जाते हैं, कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है, ये सब देखिएगा। अभी मैं कुछ बातें मैं आपको लोग बताऊंगा जो बहुत सारे लोगों के साथ में होता है, लेकिन ये माइनर चीजें हैं, माइंड नहीं करते। अगर उन चीजों को अगर ठीक कर लिया जाए, उन चीजों को अगर सुधार लिया जाए, तो ऑटोमेटिकली आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने लग जाएगी। फिर आप जो भी काम करेंगे उस हर काम में आपको आशातीत सफलता भी मिलना चालू हो जाएगा। आज हमारे फेल होने का एक ही रीजन है, रीजन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन होता है ये हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा। तो मैं कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोगों में वो चीजें हैं तो आप लोग कृपया करके उसको दूर करने का प्रयास करिएगा। मैं नहीं कहता कि ये मैं जितनी बातें बताऊंगा वो सभी अवगुण आप में है, लेकिन कुछ कुछ होता है जो अपने खुद को एहसास नहीं होता। अगर ऐसा कोई अवगुण या जो चीजें अभी बताऊंगा, ये अगर आपके साथ में है, क्योंकि मैं आप लोगों के व्यक्तिगत जीवन को नहीं जानता कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या है कैसे हैं, तो यहाँ पर मैं एक पैरामीटर आपको दे रहा हूं। अगर उस पैरामीटर पे अगर आप सही नहीं बैठ पाते हैं तो कृपया उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही जो चीजें हैं आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गिराता है। जैसे कि छोटी छोटी चीजों को मैं आपको हाईलाइट करूंगा। बात बात में मजाक करने की आदत, बात बात में मजाक करने की आदत अगर आप में है तो उसको बिल्कुल भी अवॉइड करें, बिल्कुल छोड़ दें। ये एक अच्छे व्यक्ति, मर्यादित व्यक्ति, शालीन व्यक्ति, शिष्टाचारी व्यक्ति के गुण नहीं है। बात बात पे मजाक करना ये आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गिराता है। ज्यादा बड़बोलापन, जो कुछ व्यक्ति होते हैं एकदम बड़बोले होते हैं, बिना मतलब के, बिना तर्क वितर्क के, मैंने कुछ भी बोले चले जाते हैं। कहीं पर भी बैठे रहेंगे, चार आदमी के बीच बैठे रहेंगे और अपने बड़बोलेपन की वजह से किसी का भी उपहास उड़ा देते हैं। ये आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गिरा देता है, और जिस व्यक्ति का आपने उपहास उड़ाया है वो व्यक्ति आपका कभी नहीं हो सकता। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझ लें। अगर आप दो व्यक्ति के सामने या किसी किसी भी व्यक्ति के सामने अगर थर्ड पार्टी का आप मजाक उड़ाते हैं, तो आप मान करके चलो कि आपने उस व्यक्ति को खो दिया। वो व्यक्ति कभी आपका नहीं होगा, इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति का उपहास न उड़ाएं, चाहे व्यक्तिगत हो या अकेले में हो या तो फिर दो के बीच में हो। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए उस व्यक्ति को खो देते हैं, और फिर वो व्यक्ति हमारा कभी नहीं होगा। फिर हम कभी डायरेक्ट सेलिंग करके जाएंगे तो हमारे साथ कभी ज्वाइन नहीं करेगा वो व्यक्ति। तो किसी का उपहास न उड़ाएं, पहली बात। आप लोगों में से कोई ऐसा करते होंगे, ये मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आप करते होंगे तो इसमें करेक्शन करिए, ताकि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़े और आप जिसके पास भी जाए बिजनेस को लेकर के, वो हर व्यक्ति आपके साथ में बिजनेस को ज्वाइन करे। तो ये मजाक कर, बात बात में मजाक करने की आदत, बड़बोलापन की आदत, झूठ बोलने की आदत, धोखा देने की आदत। क्योंकि देखिए, धोखा अगर हम किसी को देते हैं तो यहां पर भी मान के चलो कि उस व्यक्ति को जीवन भर के लिए आपने खो दिया। क्योंकि सामने वाले व्यक्ति इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाता है कि जब एक आदमी एक बार धोखा दे सकता है तो वो बार बार धोखा दे सकता है। और किसी धोखाधड़ व्यक्ति के साथ में कोई व्यक्ति संलग्न होना पसंद नहीं करता, उसके साथ में रहना पसंद नहीं करता। अगर इस प्रकार की अगर हमारी आदतें हैं, अगर हमने किसी को धोखा दिया है, या हमारी झूठ बोलने की आदत है, या हम धोखा देने की आदत है, या किसी व्यक्ति को हम जानबूझ के इग्नोर करते हैं, जानबूझ के अगर इग्नोर करते हैं किसी व्यक्ति को, तो भी वो व्यक्ति कभी भी आपका नहीं होगा। इस बात को गांठ बांध लीजिए। तो कुछ कुछ और बातें मैं आपको बताऊंगा।
तो ये दो तीन चीजें हैं, इसको अगर आप में ये गुण होगा, सॉरी गुण नहीं अवगुण होगा, तो उसको दूर करने की कोशिश करें। किसमें क्या है मैं नहीं जानता किसी को व्यक्तिगत, लेकिन अगर है तो ये आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गिरा देता है। दूसरी बात, विनम्रता, शालीनता, शिष्टाचार और मर्यादा, ये चार चीज को याद रखें। हमेशा विनम्र रहें, शालीन रहें, शिष्टाचारी रहें और मर्यादित रहें। अगर ये चार गुण अपने में लपेट लेते हैं, अपनी आदतों में, अपनी व्यवहार में शामिल कर लेते हैं, तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा शीघ्रता से बढ़नी चालू हो जाती है, स्पीडली ग्रोथ होता है इसमें। साथ ही साथ समय का अनुपालन, ये सबसे बड़ा चीज है आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का। जो टाइम का पंक्चुअल है, जो समय के साथ चलता है, उसकी हमेशा पूछ परख होती है और वो जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। जो टाइम अगर आपका सेट हो गया, उस टाइम पे बिल्कुल अलर्ट रहें तो आपको कामयाबी मिलेगी। मैं यहाँ पर जूम प्रोग्राम में देख पाता हूँ बहुत सारे लोगों को 8:02 में हम इसको चालू करते हैं, और आप लोगों को पता होगा कि हम टाइम लिखते हैं 8 बजे, लेकिन चालू करते हैं हम 8:02 में। वो किस कारण से? आप लोगों के कारण से। आप लोगों के देर से आने की वजह से मैं 2 मिनट डिले स्टार्ट करते हैं, ताकि 8 बजे का टाइमिंग रहे तो आप लोग 8 बजे उपस्थित हों। तो जो टाइम है 8 बजे बिल्कुल, अगर देखिए इस बिजनेस के माध्यम से बड़ा काम करना है, सफलता पानी है आपको, कामयाब होना है आपको, तो टाइम का पंक्चुअल होना जरूरी है। और वही व्यक्ति सफल हुआ है जो समय के साथ और धारा के अनुकूल चलता है। 40 मिनट का समय आपको मैनेज करना है, और इस 40 मिनट के समय में आपको वो जानकारियां मिल रही है दोस्तों कमांडो ट्रेनिंग के माध्यम से, जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई भी गुरु नहीं देगा। कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं देगा, माता पिता नहीं देंगे, ना आपका स्कूल का गुरु देगा, ना आपका सखा संबंधी परिवार का कोई भी व्यक्ति आपको ये नॉलेज नहीं दे पाएगा। ये जो नॉलेज आपको कमांडो ट्रेनिंग आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड दे रहा है। तो ये विनम्रता, अगर आप किसी से भी मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं, अगर उस व्यक्ति से हल्की से भी आपकी जान पहचान है, या कभी उस आदमी से मिले थे आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 4 साल पहले, अगर उस व्यक्ति से जान पहचान है और दोनों आपस में एक दो बार बातचीत कर चुके हैं, अचानक कहीं पर और मुलाकात होती है, मुस्कुरा करके उनका स्वागत करिए दोस्त, इग्नोर मत करिए उसको। अगर उस व्यक्ति से जान पहचान, अनजान से तो नहीं मिल सकते, लेकिन अगर जान पहचान में अगर कोई आदमी मिल गया तो आप पहले होकर के पहल करिए, उससे पहले होकर के पहल करिए, देख के मुस्कुरा दीजिए, बस उतने में उस व्यक्ति के दिल में आपके प्रति बहुत बड़ा सम्मान आएगा, बहुत बड़ा सम्मान आएगा। और अगली बार के लिए आपने उस व्यक्ति का दिल जीत लिया यदि आप विनम्रता के साथ में आपने हल्का सा मुस्कुरा दिया, या हल्का सा अभिवादन कर दिया उनका, या अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनी कि आप उसके पास भी जा सकें, हाथ मिला सकें, तो यह आपकी विनम्रता को दर्शाता है, आपकी शालीनता और शिष्टाचार को दर्शाता है ये। और ये ऐसे व्यक्ति आपके हमेशा मित्र बने रहना पसंद करेंगे, क्योंकि आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट आती है और एक आपका जो व्यक्तित्व खिल उठता है। और अच्छे व्यक्तित्व के साथ में हर कोई बैठना पसंद करता है। बनिस्बत की सोच करके देखिए, अगर आपका कोई जान पहचान आपके बगल में खड़ा है लेकिन वो आपको इग्नोर कर रहा है, आप भी जानते हैं उसे, वो भी जानता है, आपने 1-2 बार बातचीत कर ली है, आप दोनों सामने खड़े हुए हैं, वो व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है, मिलने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो आपको कैसा लगता है सोचिए। कोमल जी, कैसा लगता है? बुरा लगता है। तो जैसा आप इग्नोर करेंगे तो सामने वाले को भी बुरा लगेगा। अगर उसका दिल जीतना चाहते हैं, देखिए हमारा उद्देश्य क्या है सर? हमारा उद्देश्य है लोगों के पास जाकर के कॉन्सेप्ट समझाना और उनको इस बिजनेस में ला करके इस बिजनेस में जोड़ना, ये हमारा उद्देश्य है। हम क्यों इग्नोर करें? तो उस व्यक्ति से विनम्रता से पेश आएंगे, वो व्यक्ति आपका हो जाएगा। वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जब आप कॉन्सेप्ट लेकर के जाएंगे तो आपको इज्जत भी देगा
और सम्मान भी देगा और आपके साथ ज्वाइन भी होगा। इसलिए किसी भी व्यक्ति को इग्नोर मत करें, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़नी चालू हो जाएगी। और जब आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी तो आप किसी भी क्षेत्र पे सफल हो सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों का मैंने देखा डायरेक्ट सेलिंग में सफल न होने के पीछे एक ही कारण है, सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं है उनके पास में, उनका मान सम्मान नहीं है, गांव में इज्जत नहीं है, उसकी इज्जत नहीं करते। आज देखो कई लोगों को दो आदमी नहीं जोड़ पाते, दो आदमी, सोच करके देखो। और जो दो आदमी इस बिजनेस में नहीं ला सका तो उसकी समाज में कितनी प्रतिष्ठा है, आप कुछ सोच सकते हैं। यानी कि उतने बड़े गांव में आप रहते हैं, जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव से आप दो आदमी आपके ऊपर अगर भरोसा नहीं करते, भरोसा नहीं है तभी तो आपके साथ नहीं आ रहे हैं। नहीं तो आप किसी के पास ही बैठो तो आप प्लान दो तो दो आदमी तो आपका समय ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। अगर दो आदमी नहीं जुड़ रहा है ना तो मान के चलो कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। अगर अपने आप को एक पैरामीटर पर कसना चाहें तो एक काम करिएगा, कल परसों नरसों जब भी आप 10 आदमी से 100 रुपया उधार मांग करके देखिएगा। 10 आदमी से 100 रुपया कितने लोग दे सकते हैं आपको? मुश्किल से एक आध जने या दो जने दे दिए तो बड़ी चीज है। बाकी 8 लोग 9 लोग कहेंगे यार अभी तो नहीं रखा हूं, बस मैं ऐसे ही आया था। कुछ आदमी बोलेंगे अरे मैं थोड़ी देर पहले बोलना था ना, मैं अभी फलाने को दे दिया। ये सब बहाना है न देने का, क्योंकि भरोसा नहीं है आपके ऊपर में, वो कोई ना कोई बहाना बना देगा। हाँ, जो आपके करीबी है, जिनका आपने विश्वास जीता है, आप उनसे मांग के देखेंगे, वो तुरंत दे देगा वो, लेकिन बाकी लोग नहीं देंगे। इसके पीछे एक ही रीजन है, हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा कम है। इसीलिए तो आज हम दो आदमी को भी नहीं जोड़ पाते, दो आदमी हमारी बातों पे भरोसा नहीं कर पाते। हम किसी को सेमिनार में लाने की कोशिश करते हैं, वो सेमिनार में नहीं आते। जूम प्रोग्राम में लाने की कोशिश करते हैं, वो जूम प्रोग्राम में नहीं आते। तो बिजनेस में सफल होने के लिए दोस्तों सामाजिक प्रतिष्ठा होनी बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर पे दाग लगा, अगर कैरेक्टर पे दाग लगा तो इस जन्म में तो मिटने वाला नहीं है। एक बार कैरेक्टर पे दाग लग गया, चरित्र पे कोई दाग लग गया तो खत्म हो गई कहानी। इस जन्म में तो मिटने वाला नहीं, और इसका परिणाम आपके आने वाली पीढ़ी को भी भोगना पड़ेगा। कम से कम एक पीढ़ी को तो वो जलालत झेलनी पड़ेगी। कैरेक्टर आपका खराब था, एक पीढ़ी को उसका जलालत उनको झेलना पड़ेगा। तीसरी पीढ़ी से फिर कुछ उज्जवल होगा। तो हमेशा कोशिश हमको ये करना है कि हमारे कैरेक्टर पे कोई दाग न लगे। दूसरा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के कुछ मैं टिप्स आपको बता रहा हूं कि पूरी तरीके से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बनने के लिए एक ही फार्मूला है, आपको पैसे वाला बनना पड़ेगा। पैसे वाला बन जाइए, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, पूछ परख बढ़ जाएगी, मान सम्मान बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद आप जिसको भी बोलो, जो भी बोलो, क्योंकि आपके पास पैसा है। लोग पैसे वाले की पूजा करते हैं। आज जिसके पास पैसा है उसकी सब इज्जत करते हैं, उसके आसपास घूमते रहते हैं। जिसके पास पैसा नहीं है, या हम और आप कोई मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति हैं, तो अपने परिवार के लोग भी उतना महत्व नहीं देते अपने को, तो फिर दूसरे लोग कैसे देंगे? सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ानी है तो पैसे वाला बन जाइए। एक दूसरा रास्ता भी है नेतागिरी का, लेकिन नेतागिरी में सभी लोग आपके नहीं होते। अपोजिशन, अपोजिशन पार्टी वो बिल्कुल अलग रहेगा। यदि आप एक पार्टी से हैं तो दूसरा पार्टी हमेशा आपका विरोध विरोध करेगा। तो एक ही रास्ता है हमारे पास में, पैसे वाले बनना। और पैसे वाले बनने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास में, आशा के वेंचर्स लिमिटेड। आज ऐसी संस्था आपके हाथ में लगी है जहां से जितना आप चाहो, जितना आप चाहो। गणेश राम साहू सर बोलते हैं ना, एक इस कंपनी में
आपको अपनी जरूरतों के हिसाब से नहीं, आपकी चाहतों के हिसाब से पैसा आएगा। जितना आप चाहते हो उतना पैसा आएगा यहाँ पर। आज वो प्लेटफॉर्म आपको मिला है दोस्त, इसलिए सिस्टम जो कहता है उस सिस्टम को फॉलो करिए। और मैं आज कुछ टिप्स बता रहा हूँ, उस टिप्स को फॉलो करिए, फिर देखिए आपका बिजनेस कहाँ से कहाँ चला जाएगा। यदि आपको लगता है कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा कम है आपके समाज में, आपके गांव में, तो आप एक काम करिए, अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव से स्टार्ट करिए बिजनेस को। चलिए ठीक है, आपकी प्रतिष्ठा आपके गांव में कम है, लेकिन दूसरे गांव में तो है ना आपकी प्रतिष्ठा। दूसरे गांव के लोग आपके बारे में नहीं जानते, और जो नहीं जानते वो आपको काफी सम्मान देते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके गांव में आपकी बातों को नहीं सुना जाता, आप दूसरे गांव से स्टार्ट करिए। दूसरे गांव में आपका वर्चस्व अभी भी उतना ही रहेगा, क्योंकि गांव के लोग जानते हैं जलन की भावना रहती है, ईर्ष्या की भावना रहती है, आपको आगे बढ़ने देना नहीं चाहते, आपको कामयाब होना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते, आपको सफल बनना देखना पसंद नहीं करते, वो नहीं चाहते कि आप कामयाब हो। तो आधा तो इसी की वजह से जलन की भावना होती लोगों में। तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है अपनी जगह पे, तो आप अपनी जगह को छोड़ दीजिए, दूसरी जगह से स्टार्ट करिए। दूसरी जगह पे आप बिल्कुल साफ सुथरे हैं, बशर्ते कि थोड़ी सी मैंने शुरू में कहा कि किसी का मजाक न उड़ाएं, किसी की निंदा न करें, और किसी का उपहास न उड़ाएं। बड़बोलापन उचित नहीं है। झूठ बोलने की आदत, धोखा देने की आदत, ये अपने को इसको छोड़ना पड़ेगा। समय के साथ आपको आगे आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपको बड़ी कामयाबी मिलेगी। फिर भी मैं थोड़ा सा मैं टिप आपको बताना चाहूंगा कि सामाजिक प्रतिष्ठा और किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। सबसे पहला, मिलनसार बनिए, हर किसी से मिलिए। जो भी आपको अच्छा लगता है या जिनसे आप मिल चुके हैं, किसी व्यक्ति को इग्नोर मत करिए। पहले से अपने होकर के मुस्कुरा करके उनका अभिवादन करिए, मुस्कुरा करके स्वागत करिए। उस व्यक्ति से मिलने का रास्ता आपको मिल जाएगा, दोबारा आपको बैठने का जगह मिल जाएगा। अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखें। उदास चेहरा लेके कभी मत बैठना दोस्त, आपके लिए बहुत घातक है, आपके बिजनेस के लिए। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, अभी भी मैं स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, बहुत सारे जो चेहरे मुझे उदासी नजर आ रहा है। उदास चेहरा करके मत बैठे, क्योंकि मनहूस चेहरे को भी देखना पसंद नहीं करता। आप ही सोच करके देखो, अगर कोई उदास बैठा हुआ, कोई एकदम ऐसा चेहरा बना करके बैठा है और वैसा चेहरा बना करके बैठा है, क्या आप वैसे लोगों के साथ बैठना पसंद करोगे? नहीं करेंगे आप। इसलिए हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें, चेहरे को साफ सुथरा रखें, हेयर स्टाइल को आपके चेहरे के हिसाब से रखें, कपड़े हमेशा साफ सुथरे और आयरन किए हुए पहने। मजाक करने की अगर आदत होगी तो मजाक करने की आदत को बिल्कुल ही छोड़ दें। सबका सम्मान करें, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे महिला हो, हर किसी का सम्मान करें, क्योंकि जो देंगे वो आपको मिलेगा। अगर आप सम्मान देंगे, सम्मान मिलेगा। अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपको भी इग्नोर कर दिया जाएगा। अगर आप किसी का उपहास उड़ाते हैं तो आपका भी उपहास उड़ाया जाएगा। आप किसी से मजाक करते हैं तो आपका भी मजाक होगा। आप किसी से रे और बे से बात करते हैं तो आपको भी रे और बे से जवाब मिलेगा। जो दोगे वही मिलेगा। इसीलिए अगर मान सम्मान देते हैं तो मान सम्मान मिलेगा, अगर आप इज्जत देते हैं तो इज्जत मिलेगा। कुछ एक चीजें और अपने आप में सुधार करने की कोशिश, सुधार कर लीजिए। अगर ये आदतें होंगी तो सुधार कर लीजिए, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। किसी से भी बातचीत अगर आप करते हैं तो संबंधित विषय पर ही करें, और जितना हो सके शॉर्ट में बात खत्म हो जाए। बातों को लंबा चौड़ा ना करें, अनर्गल विषय पर बातें ना करें। जिससे जो जिस पर्पस से मिलते हैं, संबंधित विषय पर ही चर्चा करें। अनावश्यक बातें करने से सामने वाला व्यक्ति बोर हो जाता है आपसे। तीसरा, सॉरी, अगला पॉइंट है, अगर आपको सुबह या शाम को तालाब जाने की आदत है, तालाब जाने की आदत है, तो दो व्यक्ति कभी ना जाएं। जब भी जाएं आप अकेले जाएं, अकेले जाएं। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि वो दो तीन आदमी एक साथ निकल जाते हैं तालाब। शाम के समय कई लोगों को तो आदत होती है तालाब जाने की, तो आप अकेले जाएं। अब क्यों जाएं?
ये किसी दिन मैं डिफाइन करूंगा। बस इतना मान के चले कि आप अकेले जाएं, स्नान करने जा रहे हैं अकेले जाएं, शाम के समय अगर आपको घूमने का शौक है अकेले जाएं, किसी के साथ न रहें। सार्वजनिक स्थान पर नशा पान न करें, किसी एक माने व्यक्ति के पास नशा पान न करें। यदि आपको जो भी नशा करने की आदत है, अगर आदत है तो आदत को तो अवॉइड कर दें, और अगर अगर अवॉइड नहीं कर पाते हैं, हैबिट हो गई है, तो अगर नशा पान करते हैं तो अकेले पे करें। किसी भी थर्ड पार्टी या किसी सेकंड पार्टी या किसी के सामने नशा पान न करें। यदि ड्रिंक करने की आदत है तो इस बिजनेस में जब आप निकलते हैं फील्ड में कभी भी इसका सेवन न करें। कभी भी किसी के साथ ड्रिंक करके बातचीत करने की कोशिश न करें। आपकी प्रतिष्ठा उसी वक्त गिर जाएगी अगर आप ड्रिंक करके किसी के साथ में बातचीत करते हैं, प्रतिष्ठा उसी वक्त गिर जाएगी। यदि आप हैबिट है, आप घर में जाएं, घर में जा करके लें, किसी तीसरे व्यक्ति को भनक नहीं लगनी चाहिए कि आपने ड्रिंक लिया हुआ है। तो नशा पान अगर आप करते हैं तो सार्वजनिक स्थान पर न करें। ईमानदारी, ईमानदारी कहते हैं कि ये सर्वोत्तम नीति है। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। किसी भी कार्य को करते हैं तो उसमें ईमानदारी आपकी होनी चाहिए, डेडिकेशन आपका होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और साथ ही साथ डिसिप्लिन होना चाहिए। ये चार चीजें काम में एक नंबर की ईमानदारी अगर बरतेंगे, हर जगह आपका मान सम्मान बढ़ेगा। ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। हम कहते हैं कि ईमानदारी ही नीति है, ईमानदारी ही नीति है। घर आए मेहमान, घर आए हर मेहमान का आप स्वागत करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि अतिथि देवो भव। चाहे वो बच्चे के रूप में आए, चाहे बूढ़े के रूप में आए, चाहे जो भी आए, दोस्त आए, हर किसी को घर में बुलाइए, उनको सोफे पे बिठाइए और पानी जरूर उनको पूछें। चाहे कोई भी आपका पड़ोसी भी तो ना हो, आपका बाजू वाला पड़ोसी भी अगर आपके दरवाजे पे आता है तो बराबर उनका सम्मान करिए, उन्हें घर बुलाइए और उनका पानी सर्व करिए। और पानी देने के लिए आप अपने घर में कोई भी गुड़िया होगी, छोटी बच्ची होगी, उसके हाथ से पानी भिजवाएं। अपनी मिसेज के हाथ से नहीं, माता जी के हाथ से नहीं, भाई के हाथ से नहीं, गुड़िया अगर है आपके घर में, लड़की अगर है, तो उस लड़की के हाथ में पानी भेजें। ये पानी का सम्मान बहुत बड़ा चीज होता है। और हमारे छत्तीसगढ़ी में एक कहावत भी होता है कि पानी के संबंध में कुछ कहावत बनता है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि एक लोटा पानी तो मिलता है या एक लोटा पानी तो मिलेगा, इस टाइप से कोई कहावत बना हुआ है। घर में मेहमान को या किसी व्यक्ति जब घर में आते हैं तो बढ़िया से स्टील का या कांच का गिलास रखें, चाय के लिए स्पेशल कप रखें। बहुत सारे घर में देखता हूं मैं कि जो बैठक होती है जहां पे मेहमानों को आप बिठाते हैं, वो कमरा बिल्कुल अस्त व्यस्त रहता है। कहीं पर आंगन में कूड़ा पड़ा हुआ है, कहीं पर किसी का कपड़ा सूखा हुआ है, किसी का अंडरवेयर सूख रहा है, किसी का लहंगा सूख रहा है, किसी का साड़ी सूख रहा है। तो जिस जगह से होकर के मेहमान आपके रूम में एंटर होता है तो उस जगह पे ना तो कूड़ा रखें और ना ही ऐसा कोई चीज सूखा है वहां पर जो देखने में थोड़ा सा अजीब से लगे। इन सब चीजों को बहुत ध्यान दिया जाता है। बैठक जो होगी आपका वो साफ सुथरा हो। घर में अगर गुड़िया है तो गुड़िया के माध्यम से ही पानी और चाय को सर्व करें। चाहे कोई भी आए, पानी जरूर पूछें। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ रखता है, बहुत बड़ा ये काम करेगा ये। इसके साथ साथ हमेशा व्यस्त रहें, आप हमेशा व्यस्त रहें, कोई ना कोई काम हमेशा करते रहें। खाली दिमाग कहते हैं ना कि शैतान का होता है, दिमाग को खाली बिल्कुल ना करें। अगर आप यूट्यूब भी देख रहे हैं, फेसबुक भी देख रहे हैं, तो देखते हैं इसको, चार के बीच में ना देखें, क्योंकि आपकी वजह से सामने वाला डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि आप यूट्यूब देख रहे हैं, आपका पूरा कंसंट्रेशन यूट्यूब की ओर है, मोबाइल की ओर है, सामने वाला व्यक्ति इग्नोर महसूस करता है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ में है तो उसको लगना चाहिए कि आप उनके हैं। वो जाने के बाद में आप अपना मोबाइल चालू कर लें,
कहीं पर भी बैठे रहते हैं, देखते हैं खाली आदमी मोबाइल में व्यस्त है, मोबाइल में व्यस्त है। कहीं प्लान में गया है तो मोबाइल में व्यस्त है, किसी के साथ बैठे हैं वहां भी मोबाइल में व्यस्त है। तो ये एक अच्छे व्यक्ति का परिचय नहीं है ये। मोबाइल हमेशा, जब भी आप फेसबुक देखें, जो भी देखें, अकेले में देखें। अगर किसी के साथ में है तो सामने वाले व्यक्ति अपने आप को अपमानित महसूस करता है। ये माइनर चीजें हैं, आप लोग माइंड नहीं करते। आप तो, आपको लगता है मैं तो मोबाइल देख रहा हूँ, उसको उसको थोड़ी ना कुछ बोल रहा हूँ, लेकिन ना बोल करके आप बहुत बड़ा अपमान उनका करते हैं। अगर किसी के साथ में है तो इन चीजों से बचें आप लोग। कभी कभी हम छोटे बच्चों को रे शब्द से संबोधित करते हैं, बे शब्द से संबोधित करते हैं। दो शब्द रे और बे, ये दोनों को अपने डिक्शनरी से बाहर निकाल दीजिए। कभी मुंह से रे शब्द और बे शब्द का प्रयोग मत करिए, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों ना हो, पड़ोसी क्यों ना हो, या जो भी हो। क्योंकि अगर आप इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो कोई ना कोई आपके लिए इसका प्रयोग करेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, आप सबको पता है, जो दोगे वही मिलेगा। इसका सेकंड पार्ट हम अगली बार लेंगे कि इस बिजनेस में आपको कामयाबी के लिए क्या करना पड़ेगा। ये तो अभी हमने इस बिजनेस में कामयाबी कामयाबी के लिए हमने सामाजिक प्रतिष्ठा को कैसे बढ़ाएं, इस विषय पे बात किया कि अगर ये पॉइंट अगर आप कर लेते हैं, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़नी चालू हो जाएगी, लोग आपके ऊपर भरोसा करना चालू कर देंगे, विश्वास करना चालू कर देंगे, और आपके साथ वो रहना पसंद करेंगे, और आपके बिजनेस में आपका वो सहयोगी बनेंगे। तो साथियों, इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। इसका सेकंड पार्ट हम अगली बार लेंगे। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो मिशन 11 को बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूं कि वो इग्नोर कर रहे हैं। मिशन 11 को इग्नोर मत करो। मिशन 11 एक जबरदस्त गणित है। यदि आपको प्लान देना नहीं आता, यदि आपको बिजनेस बताना नहीं आता, तो आप अपने टीम हेड का संपर्क करें। टीम हेड क्लस्टर हेड से संपर्क करें। और एक क्लस्टर हेड हमेशा ये प्रयास करे कि उसके नीचे में 5 क्लस्टर हेड का वो नियुक्ति कर ले। अगर 5 क्लस्टर हेड बन जाते हैं तो आपका पर डे कैपिंग लागू होगा, पर डे कैपिंग चालू हो जाएगा। मेरा दावा है, मैं गारंटी दे रहा हूं, आपको गारंटी दे रहा हूं। बस 6 महीना अपना मुझे दे दो आप, 6 महीना। और जैसा मैं कह रहा हूं उसी रास्ते पे आप चल पड़ो मेरे दोस्त। बहुत बड़ी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है, बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मुझे तकलीफ होती है उस वक्त जब आप इन बातों को इग्नोर कर देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 6 महीने के बाद ऐसा महसूस होगा कि मुंह में आया निवाला छिन गया, मुंह में आया निवाला छिन गया, ऐसा महसूस होगा। क्योंकि 6 महीना आपका भी गुजरेगा, 6 महीना उनका भी गुजरेगा जो सिस्टम पे चल रहे हैं। मुझे कभी कभी दया आती है उन लोगों पे जो इन चीजों को इग्नोर करके चलते हैं। और 6 महीने के आगे का मैं लाइफ उनका देख पाता हूं कि उनको मैं पछताते हुए भी देख रहा हूं मैं। काश काश की सर की बात को मान गए होते, काश की मान गए होते। मेरे दोस्त, आप लोगों से मेरा आग्रह है, मिशन 11 का फॉलो करिए। पर डे घर से निकलो, लेकिन 5 आदमी से मिल करके आओ। आप 5 आदमी को वर्षापुरम बताओ या प्लान बताओ। 5 आदमी का एक सिस्टम बना लो कि मैं आज घर से निकलूंगा तो मैं 5 को प्लान दे करके आऊंगा, या 5 को बिजनेस समझा करके आऊंगा, तब मैं घर में खाना खाऊंगा। इतना कर लो, 6 महीना कर लो दोस्त। 6 महीने में देखिएगा आपकी पोजीशन कहाँ पे रहेगी। इग्नोर मत करिए। हम आगे बात करेंगे अगली बार में कि इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए कौन से टिप्स अपने को अपनाना है। तो अगर फार्मूला 16, आप अपने टीम के लोगों को फार्मूला 16 से अवगत कराइए। आज मैं देख पाता हूं लोगों को उनका जो ड्रीम क्लियर नहीं है। तो जितने क्लस्टर हेड हैं वो अपने टीम के लोगों में जाकर के फार्मूला नंबर 16 को अप्लाई करें। दूसरी बात, मैंने कल मैसेज डाला था, 5 बार मैंने मैसेज ड्रॉप किया था, लेकिन उसमें से कुछ क्लस्टर हेड ने मुझे अपने 5-5 लोगों के नाम और मोबाइल नंबर दिए। मेरे पास 35 लोगों का लिस्ट आया है, और 35 लोगों के लिस्ट को मैंने जब सेल्फ ट्रीटमेंट उनको अप्लाई किया हुआ है, तो आप यकीन नहीं करेंगे, एक रविशंकर बरिहा करके है, 5 लोगों को
वो प्लान दिया था, 5 में से 5 ज्वाइनिंग निकाला उसने। एक रविशंकर बरिया करके है, एक अरविंद अरविंद नेताम, इसने आज उसी सेल्फ ट्रीटमेंट से 2 आईडी निकाला। अशोक पटेल करके है, ये 3 व्यक्तियों को ज्वाइनिंग निकाला है। और एक नाम है रजाऊ राम, इसने जो कभी एक भी प्रोडक्ट नहीं किया था, उसने अमृत रस और रेंजोआ पहली बार सेल किया, भयंकर खुश हो गया वो। तो जो 35 लोगों का आप लोगों ने नाम दिया था, उनको जो सेल्फ ट्रीटमेंट हमने अप्लाई किया, ये उसका परिणाम आ रहा है। लेकिन आप लोगों जितने क्लस्टर हेड हैं, आप लोगों ने इसे इग्नोर कर दिया। अब ये लिस्ट बन चुका है और ये लिस्ट मैनेजमेंट को जा चुका है। और मैनेजमेंट से उनको ट्रीट किया जा रहा है, मैनेजमेंट ट्रीट कर रहा है उसे। मैं व्यक्तिगत ट्रीट नहीं कर रहा, मैनेजमेंट उनको ट्रीट कर रहा है। अब नेक्स्ट अगर आप लोगों को नाम मांगा जाएगा तो 6 महीने बाद मांगा जाएगा। तो चलिए साथियों, टाइम तो हो गया। हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और किसी भी वक्त ये बंद हो सकता है, क्योंकि मैं घड़ी नहीं दिख पा रहा हूँ। चलिए गणेश जी को ओवर करता हूँ प्रोग्राम को। गणेश जी, माइक चालू है आपका, बंद है? सर चालू है मेरा माइक, लेकिन हल्ला हो रहा है सर, मैं बोल नहीं पाऊंगा। नहीं नहीं, आपको वहां हल्ला हो रहा है, लेकिन हमको हल्ला सुनाई नहीं दे रहा है। आप ही का आवाज ऐसा आ है रहा है। क्या? चलिए चलिए चलिए, हाँ। अच्छी बात है। बहुत 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 धन्यवाद सर, मैं सुन तुरंत है बंद करके। बहुत ही बेहतर सेशन आपने आज लिया है, और इस सेशन के लिए मैं आपको जितना भी बधाई दूंगा वो कम होगा। अनेक अनेक बधाइयां देना चाहूंगा, क्योंकि ये जो सेशन थी ये हम सब के लिए बहुत जरूरी सेशन था। क्योंकि आज कहीं ना कहीं हम इस मार्ग में चल तो रहे हैं, लेकिन हम अपने आप में बदलाव नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे दोस्तों, तो हमें कोई सुनने वाला व्यक्ति ध्यान नहीं दे पाएगा। अगर ध्यान दिलाना है लोगों को अपने ऊपर, तो अपने में थोड़ी सी बदलाव लानी पड़ेगी, अपने व्यवहार में चेंजेस लाने पड़ेंगे। हमारी जो वाक पटुता है उस पर अपने को स्पष्टता लानी होगी। अगर ये हम ला लेते हैं तो बहुत बड़ा हम काम ये करके गुजर जाते हैं। बहुत बड़ा काम हम करने वाले हैं दोस्तों। ये जो काम कर रहे हैं ये छोटी मोटी काम नहीं है। इस काम के महत्व को और इसकी जरूरत को हमको समझना पड़ेगा। और इस काम को हम कर लेते हैं तो निहायत मैं कह सकता हूँ एक बहुत बड़ी मुकाम पर हम सब होंगे, बहुत बड़े मुकाम पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, बहुत ही शानदार आपने आज का सेशन लिया है। और मैं पूरी मैनेजमेंट को हमारे इस मिशन 11 के तहत जो कार्यक्रम चल रहा है, जो शेड्यूल बनाया गया है, उसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि यही वो सेशन है, यही वो मिशन है, मिशन 11, जिसके बदौलत आज हमारी जो सफलता है हमारे बहुत नजदीक हमको नजर आ रही है। तो मैं यही चाहूंगा हमारे सभी कमांडो और सभी डिस्ट्रीब्यूटर से कि आप मिशन 11 का हिस्सा बने, टाइगर ग्रुप का हिस्सा बने, और अपनी सफलता को अपने कदमों पे लाएं। आप आपकी सफलता आपके नजदीक आ सकती है दोस्तों, हमारे कोशिश से। एक कोशिश आप यही करें, सबसे पहले तो टाइगर ग्रुप में ज्वाइन करें अपने लोगों को, अपनी टीम के सारे लोगों को। और वहां आते हैं तो वहां आने के बाद आपके जो तराशने का काम होता है, वहां पर ये सारी चीजें आती हैं, खुद ब खुद आपके पास आ जाते हैं। बस आपको समर्पित होना पड़ेगा, गुरु के प्रति समर्पित हो जाते